गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल आदर्श इंटर कॉलेज रिवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? व्हाट इज एन एंगल, कोण क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। उसी के आगे क्या पढ़ेंगे बेटे? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब बेटे कोण के प्रकार, मतलब कोणों के प्रकार, कोण कितने होते हैं। ठीक, कोण कितने होते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सभी लोग कमेंट में नीचे कमेंट करके बताएं कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो कोण आता है वो आपका आता है जीरो एंगल। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलेंगे और अच्छे समझाते हुए चलेंगे। जीरो एंगल, जीरो एंगल का मतलब बेटे होता है शून्य कोण। क्या होता है बेटे? शून्य कोण। क्या होता है? शून्य कोण। जीरो एंगल का मतलब बेटे क्या होता है? शून्य कोण। अब चलिए इसको समझिए। शून्य कोण क्या होता है? एक कोई रेस जा रही थी, एक कोई किरण जा रही थी, इसी के ऊपर ही कोई एक किरण और निकल गई, इसी के ऊपर ही। क्या इन दोनों, समझिए हमारी बात। एक किरण बेटे जा रही थी, ठीक, ऐसे निकल के एक किरण कोई जा रही थी, ठीक, उसी के ऊपर से एक किरण और निकल गई, एक किरण और निकल गई। अब जल्दी से ये बताइए, क्या इन दोनों किरण के बीच में कोई झुकाव है? नहीं झुकाव है। देखिए आप, कहीं कोई झुकाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कोण बन गया? कोई कोण नहीं। इसका मतलब जीरो डिग्री एंगल बना। जीरो डिग्री एंगल का मतलब ये है कि इसमें कोई भी झुकाव नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे बेटे? शून्य कोण। क्या बोलेंगे? शून्य कोण। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करते रहिएगा तो आगे साफ करते रहेंगे। ठीक है, शून्य कोण, जीरो एंगल। देखिए समझिए फिर से। एक किरण ये जा रही थी, एक किरण ये जा रही थी, इसी के ऊपर एक दूसरी किरण और निकल गई। इन दोनों किरण के बीच में कोई झुकाव नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटे? जीरो डिग्री एंगल। जीरो डिग्री एंगल का मतलब शून्य कोण। क्या बोलेंगे बेटे? शून्य कोण। शून्य कोण। ठीक, अब चलिए अब हम लोग सेकंड में आते हैं। ठीक, पहला नोट हो गया सभी का। चलिए अब हम लोग बेटे सेकंड में आते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? शून्य कोण। अब दूसरे की बात करते हैं बेटे। दूसरा क्या आता है? दूसरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और बेटे एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल न्यून कोण। आपने पढ़ा है हिंदी में, क्या पढ़ा है? न्यून कोण। न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा बेटे? न्यून कोण। अब न्यून कोण बेटे क्या होता है? न्यून कोण को समझिए। जैसे हमने कहा कोण का जो झुकाव है वो थीटा है। क्या है? थीटा है। तो थीटा इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या लिख गया? ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बड़े बच्चों कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिख गया। ये बेटा ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, मतलब बड़ा। मतलब थीटा का मतलब जो झुकाव है कोणों के बीच में, बात समझिएगा। जो कोणों के बीच में झुकाव, इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, जल्दी से देखिए। अगर हम इसको कहें, ये एक किरण ये जा रही थी और एक किरण ये जा रही थी, दोनों के बीच का झुकाव कितना बन गया बेटे? ये 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। भाई सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो अगर ये डस्टर है और ये मार्कर है तो दोनों के बीच में झुकाव कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक, तो वही चीज है। अब 90 डिग्री से कम यहां पे होगा या कहीं यहां पे होगा, तो अब देखो ये किरण और ये किरण के बीच का झुकाव है वो 90 डिग्री से कम है या नहीं? तो बेटे कम है, ऑब्वियसली कम है। अगर 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या है? वही चीज बोल रहा है कि ये थीटा, झुकाव क्या है बेटे? थीटा। तो थीटा है वो जीरो डिग्री से तो ज्यादा है। देखो यहाँ पे जीरो डिग्री, जीरो डिग्री आपने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसे कोई किरण जा रही है, इसी के ऊपर से कोई ऐसे किरण जा रही है, ये क्या हो जाएगा? जीरो डिग्री है। ठीक है, तो जीरो डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? कम है। वही बात बेटे यहाँ पे कह रहा है कि जो थीटा है, तो झुकाव है कोण का, वो क्या है? जीरो डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम। हमारी बात समझ में आई बेटा? ठीक, तो ये फिगर जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो क्या कहेंगे कि ऐसे कोई ये कोई कोण, ये कोई कोण बन गया, झुकाव बन गया,
ये कोई झुकाव बन गया जो क्या हो गया, न्यून कोण। जैसे जो 90 से कम हो और 0 से अधिक हो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं 10 डिग्री, तो 10 डिग्री क्या आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। हम बोले बेटा 20 डिग्री, तो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। हम बोले यहाँ से 40 डिग्री, तो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। हम बोले यहाँ से 50 डिग्री, तो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। हम आपसे बोले 89 डिग्री, तो भी कौन सा होगा, न्यून कोण। लेकिन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, न्यून कोण नहीं, फिर क्या हो जाएगा, समकोण। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो बेटा इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया है, न्यून कोण। अब तीसरा अपने पास कौन सा आएगा, एक्यूट एंगल के बाद तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा अपने पास में आएगा राइट एंगल। तीसरा बेटा कौन सा आएगा, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। जैसा इसको हिंदी में आप देखें राइट एंगल, राइट का मतलब सीधा, राइट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सीधा। सीधा का मतलब एक अगर किरण ऐसे कोई जा रही थी और एक किरण कोई ऐसे जा रही थी, तो देखो बेटा ये भी सीधा, एकदम सीधा ऐसे, ये ऐसे अपनी तरफ जा रहा है, अपने ऐसे तरफ जा रहा है। जैसे आप दो फ्रेंड हैं, आपस में गुस्सा हो जाए तो एक अपनी तरफ आईना जा रहा है, दूसरा अपनी तरफ आईना जा रहा है, तो वही है, ये अपनी तरफ जा रही है एकदम सीधा और ये अपनी तरफ जा रही है, मतलब दोनों के बीच कोई झुकाव नहीं। देखो ये भी अपनी तरफ जा रही है, अपनी तरफ जा रही है, ना ये झुक रहा है ना ये झुक रहा है। दोनों मित्र में लड़ाई हो गई ना, ये मित्र भी नहीं झुक रहा और ये मित्र भी नहीं झुक रहा, दोनों एकदम सीधे हैं, ठीक। तो अगर दोनों सीधे हैं तो कौन सा बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री है तो बेटा कौन सा एंगल हो जाएगा, समकोण। समकोण का मतलब राइट एंगल। जैसे कहा गया है समकोण, सम मतलब राइट, राइट का मतलब एकदम सीधा, ठीक। लड़ाई हो जाएगा तो वो अपनी तरफ सीधा है, वो अपनी तरफ सीधा है, ना ये झुक रहा है और ना ये झुक रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल हो गया। अब बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल के बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट 4th नंबर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब बेटे होता है अधिक कोण। नीचे लिखे दे रहे हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, ठीक। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसका हिंदी में मतलब ये अधिक, अधिक का मतलब ये है अधिक, जो अधिक है, ज्यादा है। आप जो चीज अधिक है मतलब ज्यादा है, ठीक। आप समझ रहे हैं, जो भी चीज अधिक होती है मतलब उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा है। हमारी इतनी आवश्यकता है, जैसे हम कहें आपको 10 रुपए की आवश्यकता है और पापा 20 रुपए दे दें, तो बोलो पापा ये अधिक है, हमें 10 ही रुपए की जरूरत है, ठीक। तो वो चीज बेटा अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा, ठीक। जैसे 2 पराठे आपको खाने हैं, लंच में आप 2 पराठा कॉलेज में लेके आते हो, लेकिन मम्मी 4 रख दें तो मतलब 2 क्या है आपके लिए, अधिक। तो ये अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण बेटा ये कहता है, अधिक कोण क्या कहता है, देखो हमारी बात समझो। अधिक कोण का मतलब ये है कि अगर हम कोई, अगर यहाँ पे थीटा को समझो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक। अब इसको बात समझो। कोई भी अगर, सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर ये किरण इधर समझिए फिगर में, अगर ये कोई सीधी किरण गई तो ये पूरा क्या होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होता है, समझिए हमारी बात। इधर देखिए बोर्ड में, समझिए बेटे। अगर देखिए, अगर ये सीधा है ना, अभी आपने क्या पढ़ा, 2 मित्रों के बीच की कहानी। एक मित्र और 2 मित्र दोनों आपस में लड़ाई हो गई, ये अपनी तरफ आईना जा रहा है, ये अपनी तरफ आईना जा रहा है, मतलब दोनों एकदम टड्डे हैं, सीधे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों सीधे हैं, तो बेटे 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलिए। दोनों के बीच ना ये झुक रहा है ना ये झुक रहा है, तो मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री समकोण, राइट एंगल। राइट मतलब सीधा, ठीक। अब अगर इधर आते हैं तो एक मित्र, ये तीसरा आ गया सुरेश, ठीक। रमेश और महेश में लड़ाई हो गई, दोनों एकदम टड्डे हैं, सीधे हैं, तो इधर ये इन्होंने क्या है, ये भी राइट है, ये भी राइट, मतलब राइट एंगल बना दिया, ठीक। अब फिर क्या है, फिर आ गया दूसरा, तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया महेश, ठीक। अब ये जो महेश है ये तीसरा फ्रेंड है, इसकी भी इससे लड़ाई हो गई सुरेश से, तो क्या हुआ, ये भी एकदम टड्डा राइट है एकदम, और ये भी क्या है, राइट है, तो ये भी बेटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, मतलब राइट। राइट का मतलब सीधा, सीधा, न ये झुकने में तैयार है न ये झुकने में तैयार है, मतलब एकदम सीधा। तो बेटा ये भी सीधा और ये भी सीधा, मतलब ये भी 90 और ये भी 90 और 90 और 90 को अगर आप जोड़ दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
बोलो बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये दोनों जो कोण बन रहे हैं, समझ में आया बेटे अच्छे से। इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण पूरा मिला के क्या बना रहा है, 180 डिग्री। बोलो बात क्लियर हो गई, 180 डिग्री। अब चलो अब समझते हैं इसको और अच्छे से, ठीक। अब हमने कहा थीटा, थीटा आपको पता है दो किरणों के बीच के झुकाव को हमने थीटा माना है। आप कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम फिगर में समझिएगा और अच्छे से, अगर ये आपको पता है कि ये पूरा मिला के 180 डिग्री होता है, कितना होता है बेटे 180 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर हमने यहाँ कोई एक कोण बना दिया, यहाँ कोई एक कोण बना दिया, तो आप देख रहे हो कि ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है और 180 से लेकिन कम है। देखो 90 ये है बन रहा है, 90 राइट ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये 90 से ज्यादा है या नहीं, 90 से ज्यादा है या नहीं, ये किरण ज्यादा निकली है, ज्यादा है या नहीं, ये बताओ 180 से कम है या नहीं है, तो वही चीज बोल रहा है, ठीक है। तो अधिकोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। हमारी बातों को सुन सुन के आपको नोट करना है, सारी बातें नोटबुक आपको साथ में लेके बैठना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। हमारी बातों को आप सुन सुन के नोट करना है, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने लिए मेहनत करना है। तो आपको नोटबुक लेके बैठना है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको एक एक बार पॉइंट बार पॉइंट नोट करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुद्दे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बातों को हर एक पॉइंट को आपको रजिस्टर में नोट करना है। हमने क्या बोला, अधिकोण तो आपको ऐसे लिखना है, फिर फिगर बनाना है और उसमें नोट करना है कि जो सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो 90 से ज्यादा है, ये 90 से देखो ज्यादा है या नहीं, ये वाली किरण देखिए 90 से ज्यादा है या नहीं, ठीक। और जो 180 से कम है, देखो बेटा 180 से कम है या नहीं, इसका मतलब ये कौन सा कोण हो गया, ये थीटा कौन सा हो गया, अधिकोण ऑब्ट्यूज एंगल अधिकोण। बस अब आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज के बाद, ठीक है।